स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर प्रैक्टिस सेशंस का। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमको दे रखा है एनिलीन। इसकी रिएक्शन है NaNO2 और HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2। अच्छा, NaNO2 और HCl क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इसमें डाइजोनियम सॉल्ट में। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है हमारे पास, N2 पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास Cl गिवन है तो काउंटर आयन में क्या लिखेंगे हम, मतलब HCl गिवन है तो काउंटर आयन हो जाएगा इसका Cl माइनस N2Cl। फिर हमको गिवन है Cu2Cl2। तो ये क्लोरीन है हमारे पास, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा हमारे पास, क्लोरीन लग जाएगा। क्लोरोबेंजीन की अगर फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर यहाँ से हमारे को डाइजोनियम सॉल्ट के बाद अगर हमको देता Cu2Br2 तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या लग जाता, ब्रोमीन लग जाता। NaNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करता है NH2 को ऑक्सीडाइज करता है N2 पॉजिटिव में। उसके बाद Cu2Br2 या फिर CuCl2 हमें को क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाकर दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्कीन गिवन है हमारे को और Br2 गिवन है इन CCl4। अच्छा, एल्कीन के सामने Br हमको दो कंडीशन दे सकता है वो, एक तो Br2 और साथ में दे देगा लाइट की कंडीशन, लेकिन ये लाइट नहीं दे रखा है, यहाँ इसने दे रखा है CCl4 की कंडीशन। जब Br2 CCl4 में दिया होता है हमको तो ये एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ Br पॉजिटिव आयन, सोर्स ऑफ Br पॉजिटिव। इसमें जो अटैक होता है ऐसे होता है, एल्कीन करती है Br पे अटैक और जो फॉर्मेशन होता है हमारे पास वो होता है ऐसे, जैसे Br2 है यहाँ पे Br और Br, इस पर अटैक हुआ, यहाँ से Br माइनस गया बाहर, और ये अटैक ऐसा होता है Br और इधर, और Br पे आता है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास Br माइनस जो है अटैक करेगा इधर और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा और हमारे पास डाई ब्रोमो डेरिवेटिव्स जो हैं वो बन जाएंगे। यहाँ Br और यहाँ Br, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। ये कब अटैक होगा, ऐसे जब CCl4 में गिवन होगा। अच्छा, लाइट की प्रेजेंस में कैसे होगा, लाइट की प्रेजेंस में भी अगला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें देखते हैं हम। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जब CCl4 होगा हमारे पास तो डाई ब्रोमो डेरिवेटिव बनेंगे। डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम इसको, अगर मैकेनिज्म अच्छा नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट अगर हम इसको Br2 के साथ रिएक्शन कराएं किसमें, CCl4, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, इधर CH2 इधर CH2 इधर Br और इधर Br, ये आ गया हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बेंजीन के साथ एक CH2OH एक बेंजाइलिक अल्कोहल है और एक डायरेक्टली अटैच जो है हमारे पास अल्कोहल दे रखा है कार्बन से, मतलब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है। एक जो है पहले CH2 अटैच है, फिर हमारे पास OH अटैच है। सामने हमने को दे रखा है HCl। अब दोनों ऑक्सीजन के पास जो हमारे पास लोन पेयर है, लेकिन बात आती है कौन सा जो है लोन पेयर या फिर कौन सा ऑक्सीजन जो है अटैक करेगा। हाइड्रोजन पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, Cl पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। ये वाला जो हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है बेंजीन के साथ, तो ये इतना फ्रीली अवेलेबल हमारे पास नहीं है, इसके लोन पेयर इतना अवेलेबल हमारे पास नहीं है। ये वाले जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये अटैक पहले करेंगे। और रिएक्टिविटी भी 1 डिग्री अल्कोहल की जो ज़्यादा होती है वो 2 डिग्री से ज़्यादा होती है। तो हम देखें ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है हमारे पास, तो ये लोन पेयर अटैक करेंगे H पॉजिटिव के ऊपर और यहाँ जाएगा Cl बाहर। अच्छा, OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है, एसिड पे अटैक करते हुए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक गुड लिविंग पे, ये H और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में ये बॉन्ड बाहर जाएगा, लीव करेगा, माइनस लिखेंगे H2, माइनस मतलब H2 जो है बाहर हुआ है। अच्छा, H2 एक गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है अब, इसलिए वो बाहर जा रहा है रिएक्शन से और जनरेट होगा हमारे पास कार्बोकेटायन, तो यहाँ आ गया CH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट टाइम में Cl माइनस आएगा जो बाहर गया था यहाँ से, ये जो Cl माइनस यहाँ बाहर गया, ये आएगा अटैक करने इस कार्बोकेटायन के ऊपर और हमारे पास फॉर्मेशन होगा यहाँ OH ऐसे ही CH2Cl।
ये मैकेनिज्म से सॉल्व करना चाहो मैकेनिज्म से कर लो, जिसको डायरेक्ट याद रखना है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रख सकता है। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कोई भी एक्स्ट्रा या बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे बुक वाले क्वेश्चन हैं ये। अच्छा, यहाँ पे अगर HCl दे रखा है, अगर HBr होगा या HI होगा तब भी रिएक्शन सेम चलेगी, बस यहाँ Cl की जगह Br लग जाएगा और HI लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CH3CH2Br और NaI। अगर हम इसको ध्यान से याद रखें तो ये फिंकल्स्टीन रिएक्शन है। यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट गिवन नहीं है, लेकिन अगर हम याद हो तो सॉल्वेंट या एसीटोन लेते हैं हम। तो अगर जरूरी नहीं है क्वेश्चन में दिया ही होगा हमको, सॉल्वेंट दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। ये I-CH3CH2Br। अच्छा, Br यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप है, I नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि Br जो है माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा, Br में माइनस और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। I इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से Br जो है हमारा लीव कर जाएगा बाहर और फॉर्मेशन होगा CH3CH2I। मैकेनिज्म कैसा होगा, SN2 मैकेनिज्म। इजी रिएक्शन है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अटैक करेगी हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन रहेगा पार्शियल पॉजिटिव और आयोडीन रहेगा पार्शियल नेगेटिव। हमें अटैक ऐसे करवाना है कि हमारा जो कार्बोकैटायन बने वो स्टेबल बने। तो एल्कीन का अटैक हो ऐसे, दो पॉसिबिलिटी रहती हैं, या तो हम कार्बोकैटायन बनाए यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाए, ये वाला हाइड्रोजन, और I- यहाँ से बाहर जाएगा। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास कि जब एल्कीन का अटैक हो तो कार्बोकैटायन यहाँ बन जाए और हाइड्रोजन लग जाए यहाँ पर। ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये हमारे पास 3 डिग्री या टर्सरी कार्बोकैटायन है। अब स्टेबिलिटी हम देखते हैं तो टर्सरी का सेकेंडरी से ज़्यादा होता है, तो मेजर प्रोडक्ट तो हमको ये वाला इंटरमीडिएट से मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, I- आएगा, यहाँ जाके लग जाएगा और फॉर्मेशन होगा हमारे पास I, ये CH3, ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। यहाँ से जो हमारा I- अटैक करेगा इस पर, ये बन जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना पड़ता है, तो सिर्फ करेक्ट आंसर होगा ये। हमें सिर्फ एग्ज़ाम में ये बना के आना, ये हमें नहीं बनाना। सेम रिएक्शन फॉलो होगी अगर HBr गिवन है और HCl गिवन है, HI के साथ जैसे हुई है, सेम मैकेनिज्म सेम प्रोडक्ट, बस I की जगह कभी Br लग जाएगा, कहीं पे Cl लग जाएगा, डिपेंड करता है हमें एसिड कौन सा गिवन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, यहाँ पे Br2 लाइट में गिवन है। देखो, अगर हम इसको यहाँ Br2 इन CCl4 दोनों के प्रोडक्ट लिख लेते हैं, CCl4। अभी समझाया है कि जब CCl4 में होता है तो हमें डाई ब्रोमो डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखें यहाँ पे, तो एक ब्रोमीन और एक ब्रोमीन। और मैकेनिज्म क्या समझाया था इसका मैंने कि Br ऐसे अटैक करेगा यहाँ पॉजिटिव, फिर दूसरा Br- आएगा यहाँ अटैक करके इसको ओपन कर देगा। ठीक है, एक तो मैकेनिज्म ये है। लेकिन जब हम इसको लाइट के प्रेजेंस में लेते हैं Br2 को, तो हमारे पास 2 रेडिकल जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एलाइलिक पोजीशन, ये जैसे डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो पोजीशन होती है ये वाली, इसका नाम होता है एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन, तो इस पर अटैच कार्बन को, इस कार्बन को बोलेंगे एलाइलिक कार्बन और इस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे एलाइलिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये जनरेट करता है लाइट के प्रेजेंस में रेडिकल्स को। एक रेडिकल जनरेट हो गया यहाँ पे, और Br जैसे ये है Br2, ये भी लाइट के प्रेजेंस में रेडिकल्स में जनरेट टूटते हैं। तो Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल, अब ये Br रेडिकल इसमें जाके कंबाइन हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे Br, और बचा हुआ जो H रेडिकल यहाँ से भी टूटेगा ऐसे, तो H रेडिकल और ये Br कंबाइन कर जाएंगे यहाँ पे प्लस HBr। तो अगर हम इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखें, डायरेक्ट लिखते हैं अगर हम इसको, Br2 इन लाइट, तो एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन, ये एलाइलिक पोजीशन, ये भी एलाइलिक पोजीशन और ये भी एलाइलिक पोजीशन है। तुम सेम लिखोगे तो सेम प्रोडक्ट आएगा, कहीं भी लगा दो। तो यहाँ पे लग जाएगा एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन,
ये होता है Br2 इन लाइट, और CCl4 में तो डाइब्रोमो डेरिवेटिव्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोबेंजीन दिया है और हमें HNO3 और H2SO4। HNO3 प्लस H2SO4 इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर जब हमको NO2 ग्रुप अटैच करना होता है बेंजीन रिंग पे, जैसे बेंजीन है हमारे पास यहाँ पे या कहीं पे भी NO2 को इंट्रोड्यूस करना है किसी पोजीशन पे, मेटा या ऑर्थो पैरा पे, तो हम यूज़ करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर का। अच्छा भी डिपेंड भी करता है, कई बार हमें सिर्फ HNO3 दिया होता है, लेकिन कोई कोई रिएक्शंस में HNO3 से काम नहीं चलता, हमको H2SO4 भी डालना पड़ता है, जो ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, जो ग्रुप बेंजीन जिनको ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि OH ग्रुप, जैसे फिनॉल ग्रुप होता है हमारे पास। यहाँ पे हम सिर्फ यूज़ करते हैं HNO3, H2SO4 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, ये डायरेक्टली हमारे पास इतना एक्टिवेट कर देता है, अगर याद हो रिएक्शन, ये इतना एक्टिवेट कर देता है कि 3 जगह पे NO2 लगा देता है, यहाँ पर भी, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, पिक्रिक एसिड। तो जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन जो है इतना एक्टिवेट नहीं करता है बेंजीन को, इसलिए हमें H2SO4 का भी यूज़ करना पड़ता है। HNO3 प्लस H2SO4 जिसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमने बोला है, ये दोनों रिएक्शन करते हैं आपस में और जनरेट करते हैं हमारे पास NO2 पॉजिटिव। अब सामने हमारे पास है क्या, क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, जनरेट हमारे पास क्या हो गया है, NO2 पॉजिटिव। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ रखा है कि क्लोरोबेंजीन जो होता है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब क्लोरीन लगा हुआ बेंजीन के साथ ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। तो हमको रिएक्शन से जो मिलेगा, यहाँ क्लोरीन और ये मेटा पे NO2 प्लस क्लोरीन ऑर्थो पे NO2, ये पैरा, ये ऑर्थो, और पैरा वाला मोर स्टेबल तो मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला माइनर। सिंपल नाइट्रेशन मिक्सचर यूज़ करा हमने, नाइट्रेशन करानी हमने बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 को इंट्रोड्यूस कराने को ही हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, फिर से हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और FeCl3 है, हमें अब क्लोरीनेशन कराना है, क्लोरीनेशन। जैसे NO2 को इंट्रोड्यूस कराया हमने तो नाइट्रेशन बोला हमने, अगर क्लोरीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे हम बेंजीन पे तो हम बोलेंगे क्लोरीनेशन। रिएक्शन देखते हैं, Cl Cl2 होगा हमारे पास, FeCl3, FeCl3 हमारे पास क्या है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये अपनी तरफ Cl- को अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव, मतलब एक Cl अपने ले जाएगा अपने साथ और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे जनरेट होगा हमारे पास FeCl4- प्लस Cl पॉजिटिव। फिर से हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर दिया, तो अब जो ये जनरेट हो हमारे पास Cl पॉजिटिव, ये आएगा किसके सामने, बेंजीन के सामने, प्लस Cl पॉजिटिव। यह हमको पता है क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो एक प्रोडक्ट पे लग जाएगा पैरा पे Cl और Cl, ये आ गया मेरा पैरा, प्लस Cl ये आ गया ऑर्थो, और पैरा वाला मेरा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा माइनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ये तो वैसे एराइल हैलाइड है, पर एल्काइल हैलाइड हो चाहे, जैसे कि RX, इसके 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में और ईथर के हमारे पास सॉल्वेंट, ईथर हमारे पास सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम, ऐसा सॉल्वेंट यूज़ नहीं करेंगे कि हमारे पास सोडियम रिएक्ट कर जाए उस सॉल्वेंट के साथ या ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट कर जाए, तो इनर्ट सॉल्वेंट, ईथर ना सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा ना इस ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो जैसे ही ये आपस में आएंगे Br इसको इलेक्ट्रॉन देगा और जनरेट होता है हमारे पास रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे, दोनों कंबाइन कर जाएंगे और डाइमर का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास। इस रिएक्शन का नाम है फिटिक रिएक्शन, फिटिक
रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल लिया हमने ताकि डाइमराइज हो जाए एक के साथ, मतलब जब क्वेश्चन लिखेंगे तो दो मॉलिक्यूल लिख के चलना ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए हमारे साथ। रेडिकल रेडिकल फॉर्म हुआ और डाइमराइज करके, स्टेबिलिटी के लिए डाइमराइज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CH3CH2CHO एल्डिहाइड गिवन है हमारे को। सबसे पहले हमें पहचानना है सबस्ट्रेट क्या गिवन है, उसके बाद हम देखेंगे रिएजेंट क्या गिवन है। एल्डिहाइड के रिएक्शन है PD और H2, ये एजेंट ये होते हैं हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। पैलेडियम और H2 कंबाइन करके हाइड्रोजनेशन करते हैं और या फिर रिडक्शन करते हैं। तो एल्डिहाइड, हमें इस ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, हमें बस फंक्शनल ग्रुप देखना है एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड की रिडक्शन किस में होती है, H2PD अल्कोहल में, तो CH2OH। बाकी ग्रुप ऐसे अटैच हो जाएगा, CH3CH2CHO, इसको हमने कराया H2PD के साथ प्रेजेंस में। अच्छा, पैलेडियम यहाँ पे कैटलिस्ट है, मेटल सरफेस प्रोवाइड करता है। पैलेडियम मेटल है हमारे पास, सरफेस प्रोवाइड करता है। पैलेडियम की जगह हम निकल भी ले सकते हैं और कई जगह प्लेटिनम भी यूज़ करते हैं। और हमारे पास बन जाएगा CH3CH2CH2OH। बस हमें याद रखना है एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल में। बाकी हमारा इस आगे चाहे तुम बेंजीन लगा दो इसके, चाहे कुछ भी इतनी लंबी चेन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अटैक जो है यहाँ पे होगा। सेम केस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब LiAlH4 के हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब चाहे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो चाहे वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो, ये दोनों ही क्या करता है, कार्बोनिल को, मतलब कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड प्लस कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों, अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो दोनों को कर देगा। अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है एल्डिहाइड को भी कर देगा। तो कार्बोनिल को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। तो रिएक्शन हमारे पास सेम हो जाएगी, CH3CH2CH2OH। अब अगर हमारे पास होता है यहाँ पे सपोज करो RCOOH, तो यहाँ पे हम लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और हम लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो RCH2OH, ये तो इसको CH2OH में कर देता, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारे पास वीक है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, OCH3 या OR ग्रुप, इनके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एस्टर पे भी सोडियम बोरोहाइड्राइड कोई काम नहीं करेगा, नो रिएक्शन, क्योंकि वीक है हमारे पास और हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग। कार्बोनिल पे NaBH4 काम कर जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो हर जगह काम करेगा, तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो देखेगा नहीं आगे क्या है। लेकिन स्पेसिफिक कार्बोनिल्स के हमको NaBH4 ही, मतलब ये कर देगा, एस्टर पे नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ गया। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है। यहाँ चाहे मैं CH3 CH2 कुछ भी लगाता चल जाऊँ, मैं चाहे एक CH3 COH लगाऊँ, चाहे मैं 50 लगाऊँ, चाहे 60 लगाऊँ, कोई मतलब नहीं उससे। हमारा मतलब सिर्फ यहाँ से है, फंक्शनल ग्रुप के हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब होगी तो ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH2OH। लास्ट में H2 जो हमको दिया ये दे रखा है वर्कअप के लिए, क्योंकि H- आता है यहाँ से, सोर्स ऑफ H-, ये अटैक करता है, H- करता है इस पर अटैक। फर्स्ट स्टेप में OH बाहर जाता है, लिथियम की वजह से जाता है, अलग मैकेनिज्म से नहीं समझा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में ये बाहर जाता है और ये बचता है COH। सेकेंड स्टेप में H- वापस आता है, इधर अटैक करता है और ये बनता है हमारे पास COH-H-। अब ये जो नेगेटिव चार्ज बना है इसको न्यूट्रलाइज करता है कौन, वाटर। तो ये O- यहाँ पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ऐसे, और ये कन्वर्ट होता है हमारे पास OH और यहाँ H। तो ऐसे हमारे को फाइनल अल्कोहल मिलता है। तो जो न्यूट्रलाइजेशन कराया हमने लास्ट में ऑक्सीजन का, इसका काम बस H2 कितना है, और उस स्टेप को न्यूट्रलाइजेशन को हम बोलते हैं वर्कअप। तो मैकेनिज्म याद रखना है, मैकेनिज्म रख लो। डायरेक्ट याद रखना है COH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, डायरेक्ट इसको रिड्यूस कर देगा CH2OH में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
CH3CHO, वापस से एल्डिहाइड गिवन है CH3C डबल बॉन्ड O और H। फिर क्या गिवन है में CH3MgBr। CH3 पे रहेगा नेगेटिव चार्ज, मेटल है, यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ पे, ये पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन अटैच है हमारे साथ, ऑक्सीजन क्या करेगा माइनस आई इफेक्ट के साथ यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, जनरेट करेगा हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये आकर डायरेक्ट अटैक करेगा इस पर और बॉन्ड हमारा ओपन। तो CH3CO माइनस, ये हाइड्रोजन ऐसे ही, और ये CH3। अब हमको नेक्स्ट टाइम, अभी मैंने वर्क का समझाया कैसे होगा, तो हमको क्या गिवन है, एसिड गिवन है सामने, सोर्स ऑफ H पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन पे अटैक करेगा H पॉजिटिव पे और अपने आप को कर लेगा न्यूट्रलाइज। CH3COH, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ CH3, ये वाला CH3, ये वाला CH3 है, यहाँ से आया, ये वाला हमको पहले से गिवन था। एल्डिहाइड हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्कोहल में। ये था हमारा डिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट देखते हैं, PCC हमको गिवन है, सामने अल्कोहल गिवन है। हमें इस चेन से, पूरी चेन से कोई मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी लगा दो यहाँ, चाहे बेंजीन रिंग लगा दो, चाहे कुछ भी करते रहो, हमें मतलब किससे है, सिर्फ अल्कोहल से। PCC है पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल को किसमें करेगा, CHO में। अच्छा, 1 डिग्री अल्कोहल को स्पेसिफिकली अगर हम बताएं, जैसे RCH2OH PCC, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको किसमें करेगा, ये एल्डिहाइड में RCHO। अगर 2 डिग्री हो हमारे पास OH, अगर 2 डिग्री और PCC डाल दिया जाए तो RC डबल बॉन्ड OR, ये किस में कर दिया इसने, कीटोन में। मतलब 1 डिग्री का होगा एल्डिहाइड में और 2 डिग्री का होगा कीटोन में। ये वीक, अगर हम लेते सपोज करो RCH2OH और हम ले लेते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि KMNO4 एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हैं और बेसिक मीडियम में भी ले सकते हैं, या फिर Na2Cr2O7 या फिर K2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो PCC जैसे एल्डिहाइड तक छोड़ रहा था ना, ये एल्डिहाइड को नहीं छोड़ता, एल्डिहाइड तक नहीं छोड़ता, ये अल्कोहल को डायरेक्ट किस में कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, RC डबल बॉन्ड एसिड बना देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, हमको वापस सारी चेन हमने ऐसे उतार देनी है, जैसे लिखी है CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, ये ऐसे रहेगा, ये कार्बन किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2CHO। कार्बन का ध्यान रखना बिल्कुल, यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन हमेशा गिनते हुए चलना रिएक्शन में, वरना आंसर बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, OH इन Br2। OH जो है हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, क्योंकि ये लोन पर फटाफट मारता है इधर और पूरे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से हमको मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता या मोनो ब्रोमिनेशन नहीं मिलता, ये तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन को लगा देगा। ठीक है, अब हमको अगर सपोज करो कि प्रोडक्ट चाहिए, एक प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल हमको चाहिए ये, तो ये ऐसे तो बनेगा नहीं, क्योंकि जैसे हम Br2 डालेंगे तीनों में लगा दे रहा है, यहाँ पे इतना रिएक्टिव है। इसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Br2 इन CS2, ये ऐसे होगा CS2 या CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इनको डालते ही जो रिएक्टिविटी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, तो अब जाके ये हमारे पास क्या करेगा, मोनो ब्रोमिनेशन, OH Br प्लस। देखो, हमें रिएजेंट के साथ खेलना है और रिएक्टिविटी कम ज़्यादा कैसे करनी है, हमें ये सब आना चाहिए। तो CS2 और या फिर ये और है, या तो CS2 में ले लो
या फिर क्लोरोफॉर्म में ले लो, CHCl3 में ले लो, Br2 तो लेना ही लेना है। तो ऑर्थो वाला हमारा हो जाएगा माइनर, पैरा वाला हो जाएगा हमारा मेजर। ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा मैं। सबसे पहले बनाया हमने फिनॉल को। कोई भी हेटेरो एटम जैसे ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, इनके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होते हैं ये एसिडिक H होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, हमने NaOH के ले लिया, बेस ले लिया, Na पॉजिटिव OH माइनस। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, H पॉजिटिव को पकड़े हुए, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, ये इस पर अटैक करेगा ऐसे, और खुद किस में बन जाएगा, ये बन जाएगा O माइनस प्लस H2O, क्योंकि OH माइनस ने H पॉजिटिव खा के बन गया किसमें, H2O में। बचा क्या रिएक्शन में, Na पॉजिटिव। ये काउंटर आयन होता है, मेटल न्यूट्रलाइज करता है बस ऐसे, O माइनस Na पॉजिटिव। नेक्स्ट टाइप में हमको क्या गिवन है, CO2 को ऐसे खींच के लिख लो, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया पार्शियल नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्रिएट क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो चुकी है, यहाँ पे इस रिंग में हमको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रखी है, तो ये करेगा अटैक इस पे CO पे। कैसे करेगा देखते हैं। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा इधर, ये बॉन्ड आएगा इधर, डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया नेगेटिव, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा इधर, ये बॉन्ड ओपन। पेन चलाना सीखना ऑर्गेनिक में, रटना तो कितना ही रट लोगे। यहाँ इधर, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ऊपर गया, मतलब C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड खुल गया तो O माइनस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एरोमेटाइजेशन कर देते हैं हम। ये हाइड्रोजन इधर है, ये गया इधर, और ये बॉन्ड ऊपर। यहाँ भी जनरेट हो गया O माइनस, और इधर C डबल बॉन्ड O माइनस। नेक्स्ट स्टेप में हमको वर्कअप गिवन है H पॉजिटिव। देखो वर्कअप हो सकता है रिएक्शन में गिवन हो, और हो सकता है H पॉजिटिव ना हो। क्या पता सिर्फ यहाँ तक गिवन हो रिएक्शन, ये H पॉजिटिव ना दे और सिर्फ CO2 दे, तब भी तुमको लास्ट में वर्कअप कराना पड़ेगा। ठीक है, अब वर्कअप हमको क्या करता है, जो हमें आयन नेगेटिव चार्ज क्रिएट कराया है इसको बस हमें न्यूट्रलाइज कराना है। H पॉजिटिव गिवन है, ये नेगेटिव चार्ज अटैक कर देगा इसके ऊपर, यहाँ OH और यहाँ C डबल बॉन्ड OH, या फिर ऐसे लिख लो इसको, OH COH। ये हमारा आ गया फाइनल प्रोडक्ट। मैकेनिज्म को एक बार कॉपी पे खुद करके देखना, वरना रट्टा तो फिर मार ही लोगे। बेस का क्या काम है, बेस का काम है एसिडिक H को पकड़ना। ठीक है, एसिडिक H पकड़ लिया इसने, यहाँ से ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही आया, इसने शिफ्ट किया यहाँ पे, और इसने अटैक करा है यहाँ पे। CO2 एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रोवाइड कर रहा है हमको, तो नेगेटिव चार्ज ने वहाँ पे अटैक कर दिया। बस फिर तो हमने इसको न्यूट्रलाइज कराया लास्ट में, और एरोमेटाइजेशन गेन कराई है। बाकी हमारे पास सेम प्रोडक्ट रहेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोई डाउट होगा तो कमेंट पूछ लेना, तो और रिवीजन करते रहिए, एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं। थैंक यू।